जिनको एक संत बालक के द्वारा सप्तम दिवस 7वें दिन में तक्षक के डसने से असमय मृत्यु का शाप जिनको प्राप्त हुआ, सद्यः संसार के संबंधों से दारागार पुत्रापान प्राणान वित्त ममम परम। दारा यानी पत्नी, पुत्र, संपत्ति, संबंधियों से, संसार से और देह से उपराम होकर के सद्यः तत्क्षण गंगा का आश्रय लिया, गंगा माँ के तट का आश्रय लिया। क्योंकि दो बातें बड़ी समझने की हैं सज्जनों, आप सुधीर श्रोता हैं, राम कथा के रसिक जन हैं, वेद वाणी है, संत वाणी है। कहते हैं रेवा तीरे तपह कुर्यात, नंदा पुराण में ये सूक्ति बारंबार इसकी पुनरावृत्ति हुई है। रेवा तीरे तपह कुर्यात, यदि हमें तप सिद्ध करना है, बोलिए जगदम्बिका मैया की जय, बोलिए जगदम्बिका मैया की जय। हाँ, बातचीत बंद। रेवा तीरे तपह कुर्यात, यदि तप को सिद्ध करना है तो मां नंदा का आश्रय ले लें। मां नंदा कोई साधारण सरिता नहीं है, बल्कि सज्जनों ये क्या है, मां नंदा का सज्जनों दर्शन कर लें। कहते हैं समुद्राः सरिताः सर्वे, समुद्राः सरिताः सर्वे कल्पे कल्पे क्षयम गताः सप्त कल्पक्षये क्षीणे नामृता तेन नर्मदा। बोलिए नर्मदा मैया की जय। जो कल्प कल्पांतर में भी जिनका क्षय ना हो, अपने अक्षुण्य अस्तित्व को, असीम अस्तित्व को अक्षुण्य बनाने वाली मां नंदा अमर हैं और सबसे ज्येष्ठ जेठी हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। तो तप को सिद्ध करना है तो मां नंदा का आश्रय लें, और यदि मृत्यु को मुक्ति के रूप में परिवर्तित करना है तो गंगा का आश्रय लें। बोलिए गंगा मैया की जय। रेवा तीरे तपह कुर्यात मरणम जानवी तटे, गंगा का एक उपनाम जानवी है। सज्जनों एक मन में जिज्ञासा बनती है कि भागीरथी, जानवी, ये सब गंगा के नाम मंदाकिनी की क्यों पड़े? क्योंकि भागीरथ जी ने जब अपने पितरों के उद्धार के निमित्त घोर उग्र से उग्रतर तप किया, गंगा प्रसन्न हुई। कहा किस हेतु राजन मेरा तप किया? तो कहा हे जगन्माता, हे कल्याणमयी, पितरों के उद्धार के निमित्त मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तप किया था। कहा लेकिन चाहते क्या हो? कहा मैं धरणी तल पर तुम्हें अवतरित करना चाहता हूं। कहा मेरे प्रबल प्रवाह को धारण कौन करेगा? भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। परम सम्मानी बनवारी की पावन धरा धाम से हमारे परम सम्मानीय गुरुजी, जो हमारे विद्यालय में भी अध्यापक के पद पर यहाँ बड़ी सेवाएं देकर बच्चों को अपनी विद्या के रूप में संस्कारों का आधान करने वाले परम सम्मानी ढिमोले जी का आगमन हुआ। साधुवाद। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। भगवान शिव ने मां गंगा के प्रबल प्रवाह को धारण किया। तत्पश्चात दीर्घ समय बाद भागीरथ ने पुनः भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाविष्ट किया और जब जटाओं को बिखेरा तो गंगा का जटा के माध्यम से और प्रवाह का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात मां गंगा इतने रौद्र रूप को धारण कर चुकी थी जटाओं से निकलकर कि समूचे त्रिलोक में ये आभास हो चला था कि असमय मां गंगा अपने सारे चराचर जगत को अपने जल में ही लीन कर लेंगी। इसलिए सभी ऋषियों ने जन्हू नाम के ऋषि के चरणों में वंदन किया। ये यशस्वी हैं, तपस्वी, मनस्वी हैं, तेजस्वी हैं। जन्हू ऋषि ने गंगा के मार्ग को अवरुद्ध किया बैठ करके और गंगा का पान कर लिया। धन्य है ऐसे ऐसे तपस्वी ऋषि इस धराधाम पर अवतरित हुए जिन्होंने मां गंगा के प्रबल प्रवाह को भी अपने उदर में समाविष्ट कर लिया। तो ये भारत क्या है? ये अनादि काल से ऋषियों की भूमि कही गई है। सारे विश्व में ऋषियों के मार्गदर्शन में भाईचारे का
एक सिद्धांत विश्व में भारत से ही संप्रेषित होता है, इसलिए इसको मनीषियों का धाम कहा जाता है, विद्वानों का धाम कहा जाता है। तत्पश्चात पुनः भागीरथ जी ने जनहू ऋषि के चरणों में प्रार्थना की, तो जनहू ऋषि ने और पुनः उनको और कर्ण के माध्यम से अब कहीं कल्प में उरु प्रदेश से उनको पुनः बहिर्गमन कराया। इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी और फिर जटाशंकरी, नंदा का भी और गंगा का भी, क्योंकि जटाओं में वास होने के कारण, और फिर इनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। जनहू ऋषि की पुत्री के रूप में इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात जब प्रबल प्रवाह को आगे बढ़ाया तो जनहू ऋषि ने और गंगा को आदेश दिया कि पुत्री अब अपने प्रबल प्रवाह के रौद्र रूप को प्रदर्शन मत करना, केवल तुम्हें मंथर गति से मंद गति से आगे बढ़ना है। इसलिए इनका एक नाम मंदाकिनी पड़ा। बोलिए मंदाकिनी गंगा मैया की जय। तो इन्हीं गंगा का आश्रय आज धर्म सम्राट अभिमन्यु नंदन परीक्षित जी ने लिया। विरक्त भाव से जब ये बैठे तो हजारों संतों का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे ऐसे चिरजीवी संत वहां विराजमान थे कि जिनके कार्यकाल में एक नहीं कई इंद्र बदल गए। इंद्र का कार्यकाल कोई 10-5 वर्ष का नहीं। सज्जनों, वर्णन आता है कि चारों युग अपनी आयु को व्यतीत करके जब निकल जाते हैं, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,32,000 वर्ष, 64,000 वर्ष, त्रेता की 17 लाख वर्ष, ऐसी इसी क्रम में, और सतयुग की आयु का भी वर्णन आया है। तो चारों युग जब अपनी आयु व्यतीत करके निकल जाते हैं तब एक चतुर्युगी होती है, और ऐसी 71 चतुर्युगी व्यतीत हो जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और जब ऐसे 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तब एक कल्प होता है, और जब एक कल्प का समय व्यतीत होता है तब एक इंद्र का कार्यकाल समाप्त होता है। ऐसे ऐसे तपस्वी ऋषि वहां विराजमान हैं कि जिनके कार्यकाल में कई इंद्र बदल गए, लेकिन की कर्तव्य विमूढ़ होकर सभी मौन बैठे हुए थे। और उनके समीप में भगवान मेरे ठाकुर जी की प्रेरणा से और सुखदेव जी महाराज को भगवान ने प्रेरित किया, चल पड़े उस समाज में संतों के, जहां संतों के मध्य में धर्म सम्राट परीक्षित जी विराजमान थे। और उनके पहुंचने पर सभी ने अभिवादन किया। परीक्षित जी ने दंड की भांति लेटकर प्रणाम किया और सज्जनों बड़े सुंदर जिज्ञासाएं व्यक्त की। कहा, महाराज, पहली जिज्ञासा थी परीक्षित जी की कि मनुष्य का श्रेय क्या है। तो परीक्षित जी ने जब पूछा तो बताते हैं, कृष्णम भक्ति परम श्रेय। भगवान कृष्ण की भक्ति पथ का पथिक बन जाना ये मनुष्य जन्म का श्रेय है, धर्म है, कर्तव्य है। क्योंकि जब मनुष्य भक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो परमात्मा अपना कृपा पात्र बनाने में देर नहीं करते। भगवान कहते हैं, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा अर्चन वंदन करता है, मैं उसी भाव से उस भक्त का वह भाव को स्वीकार करता हूं। तो कल की कथा में हमने 10वें स्कंद में प्रवेश लिया था। 7वें स्कंद जो भागवत जी में 12 स्कंधों का वर्णन आता है, 18,000 श्लोकों से लिपिबद्ध ग्रंथ, जिसे भगवान कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप कहा जाता है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एवि। तो कल हमने 7वें स्कंध से 10वें स्कंध तक की लीला का दर्शन किया था। 10वें स्कंध में 7वें स्कंद में वामन अवतार की कथा का श्रवण किया आपने, लीलाओं का दर्शन किया नरसिंह अवतार की 7वें स्कंद में, और 8वें स्कंद में वामन नारायण भगवान का दर्शन किया। 9वें स्कंद में परात्पर पूर्ण ब्रह्म
जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर का सूर्य वंश में राम रूप में अवतार हुआ है और 10वें स्कंद में कृष्ण भगवान के